Hello दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सिनोनिम्स आस्क्ड इन एयरफोर्स। तो इसमें पहला देखते हैं हम लोग एमिनेंट। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एयरफोर्स एग्जाम में। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस। सेकंड जेड, इसका मतलब थक जाना, थका हुआ, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड हो जाएगा। 3 नंबर आर्काई, आर्काइक, इसका मतलब होता है एंशियंट। ये पिछली बार पूछा था। एंशियंट हो गया, ओल्ड हो जाएगा। प्रिविलेंस भी होगा इसका, प्रिविलेंस मीनिंग हो जाएगा। चौथा बोरेसियस, बोरेसियस का मतलब होता है हंगरी। इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं तो इससे ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। हाँ, तो ये देखते हैं हम लोग, ये लिख लिया हमने। 9 मीनिंग है ये। तो इसमें इंसैन है, पेंडेमोनियम, इफोरिया, नोवाइस और सेवर। सेवर होता है जिसका टेस्ट से रिलेटेड मीनिंग है, टेस्ट। एग्जाम वाला टेस्ट नहीं, फूड, जैसे फूड से रिलेटेड। बोर का मतलब ही होता है टेस्ट से रिलेटेड, ईट। उसका नोवाइस होता है बिगिनर। इसका मतलब बिगिनर होता है टायरो हो जाएगा दूसरा में, टायरो। इफोरिया का मीनिंग होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। पेंडेमोनियम होता है भीड़ से रिलेटेड, ये चाव से इसका होता। इंसैन होता है मैड। बोरेसियस का मीनिंग हंगरी, जो भूखा। हंगरी। तो ये 9 हो गए। एमिनेंट का मतलब फेमस होता है, जेड का होता है एग्जॉस्टेड, थका हुआ। आर्काई का मीनिंग ओल्ड एंशियंट। बोरेसियस हंगरी, इंसैन मीन्स मैड। पेंडेमोनियम होता चाउस, भीड़। ये भीड़ का मतलब है इसका। यूफोरिया होता है हैप्पीनेस। पेंडेमोनियम ये होगा, चाउस होता है इसका मतलब भीड़। यूफोरिया हैप्पीनेस। नोवाइस होता है बिगिनर, टायरो हो गया। और इसका एक और होता है ग्रीन हॉर्न। ये तो ईडियम भी है, ग्रीन हॉर्न इसको कहते हैं। सेवर का मतलब टेस्ट, ये खाना से रिलेटेड है। बोरेसियस हंगरी होगा, आर्काई हो गया, ओल्ड एंशियंट, जेड एग्जॉस्टेड। एमिनेंट का मतलब फेमस होता। तो और इसके हम देखते हैं अभी दूसरे, इसको हटाएंगे जब तक। हाँ, तो ये हो गया 10th नंबर निम्बल है। इसका मीनिंग क्विक होता है और एजाइल, एल्कर सिटी है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। 11th नंबर पार्च है, ये पिछली बार आया थी, मार्च में हुआ 2020 का एग्जाम तब। इसका मतलब ड्राई होता सूखा, और इग्नाइट होता आग लगाना, टू फायर। न्यूट्रिशियस का मीनिंग होता नर्सिंग। और इसका एक बार एनडीए में आया तब इसका ऑप्शन में दिया था कंप्लीट, कंप्लीट भी हो जाएगा आंसर अगर नर्सिंग ना दिया हो तो। 14 नंबर ट्रांजेंट है, ये देखो फिजिक्स में भी आता है। ये ट्रांजेंट करंट होता है जो एफेमरल, इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। और शॉर्ट टाइम के लिए जो यूज होता है, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड में के लिए। 15 नंबर नादिर, इसका लोएस्ट पॉइंट होता। और इसका अगर एंटोनिम देखेंगे तो एपेक्स हो जाएगा, सुप्रीम। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नादिर लोएस्ट पॉइंट होगा। बून होता है ब्लेसिंग। इसका एंटोनिम जैसे बेन हो गया, जिसको कर्ज कहते हैं, श्राप। अप्राइज का मतलब इन्फॉर्म होता। 18 नंबर डिफर हो जाएगा, इसका मतलब डिले करना, पोस्टपोन करना, ये इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। 19 नंबर एपोजाइट। एपोजाइट और अपोजिट में अलग अलग मीनिंग है ये, लेकिन फ़र्क नहीं पता होगा। एपोजाइट होता है एप्रोप्रिएट के लिए यूज, और अपोजिट का कॉन्ट्रेरी मीनिंग होता। तो ये थे हम लोगों के सिनोनिम्स 20। अब जब तक दूसरा देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में एंटोनिम देंगे जब के लिए। थैंक यू।